आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है हमारे पास एक थिन स्ट्रेट वर्टिकल कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा था 10 एम्पियर का, जो फ्लोस वर्टिकली अपवर्ड हो रहा था। ठीक है, 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा था जो फ्लो वर्टिकली अपवर्ड कर रहा था। फिर हमसे आगे क्या रखा था, इसको हमने प्रेजेंट कर रखा था एक प्लेस में जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो हमें अरेंज करना है जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बन रही होगी इन फॉलोइंग पॉइंट पे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, यानी बड़े से छोटे में से अरेंज करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। जो हमारा वायर है वो 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा था वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, यानी वायर से जो करंट था वो इस डायरेक्शन में था, ऊपर की तरफ, यानी प्लेन से ऊपर आ रहा था और वो कैरी कर रहा था 10 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट ए पे कितना था, जो कि है 0.5 मीटर ऑन द साउथ ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर से यहाँ से 0.5 मीटर के साउथ पर है। ठीक है, यानी यहाँ पर है। ठीक है, ये 0.5 मीटर हो गया। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो उस जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में होती है, तो उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4 × 10⁻⁶ टेस्ला है। तो हम 0.5 मीटर पर निकालते हैं इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होती। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो उसकी वैल्यू थी हमारे पास μ0I/में 2πd के बराबर होती। ठीक है, करंट कितना कैरी कर रहा है, वो करंट वो कैरी कर रहा था हमारे पास 10 एम्पियर का, और μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ इंटू करंट 10 एम्पियर अपॉन में चल रहा था हमारे पास 2π × डी था हमारे पास 0.5 के बराबर। ठीक है, ये इससे 2 टाइम्स में कट जाता और ये पॉइंट हटाते ना हम तो एक और 10 आ जाता। ठीक है, ये भी इससे 2 टाइम्स में कट जाता, तो हमारे पास कितना होता, हमारे पास हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 × 10⁻⁶ टेस्ला हो जाती। ठीक है, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला हो रही थी। अब वो वायर था वो करंट कैरी कर रहा था इस डायरेक्शन में, यानी पेपर से ऊपर की तरफ जो आ रहा था। तो हम उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम दो दे देते हैं, ये ए पॉइंट था हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा 0.5 मीटर ऑन द वेस्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर है, इसकी दूरी 0.5 मीटर है, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा 0.5 मीटर ऑन द ईस्ट ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पर है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये 0.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जो पॉइंट डी हमारा वो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंडक्टर पे, 0.5 मीटर ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंडक्टर, यानी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से 0.5 मीटर की दूरी पर है, ये हमारा पॉइंट डी है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। ठीक है, और चूंकि करंट वो इस डायरेक्शन में कैरी कर रहा था, तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, पॉइंट ए पे, तो वो इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पे आ रहा था और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी एच था। ठीक है, बी एच भी बी के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास √2b। ठीक है, यानी जो पॉइंट ए था उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, ठीक है, पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी वो आ जाती है हमारे पास 4√2 × 10⁻⁻⁶ टेस्ला हो जाती। ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम थी और एंगल था उनके बीच 90 डिग्री। पॉइंट बी पे निकालेंगे, तो पॉइंट बी पे आप देखेंगे जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आ रहा था। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के कारण, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही था। तो आप देखेंगे जो पॉइंट बी पे हम निकाल रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8 × 10⁻⁶ टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, 8 × 10⁻⁶ टेस्ला हो जाएगी। पॉइंट सी पे निकालेंगे, तो पॉइंट सी पे आप देखेंगे कि जो करंट कैरिंग वायर था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी और अर्थ के कारण नीचे थी। ठीक है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के थे, तो पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 टेस्ला हो गई। ठीक है, पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 टेस्ला हो गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट डी की। ठीक है, पॉइंट डी की बात करते हैं। पॉइंट डी पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अर्थ के कारण तो वो इस डायरेक्शन में आ रही होती, अर्थ के कारण चाहिए करंट कैरिंग वायर के कारण निकालते तो वो इस डायरेक्शन में आ रही होती। ठीक है, और अर्थ के कारण इस डायरेक्शन में थी, तो आप देखेंगे कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा था, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 45 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है हमारे पास 135 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है पॉइंट डी पे, वो हमारे पास चल रही थी √2 + b² + 2 × b × cos 135। ठीक है, इंटू cos 135, क्योंकि इनके बीच का एंगल था हमारे पास 135 डिग्री था। ठीक है, तो आप देखेंगे cos 135 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 135 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास, यहाँ से आ जाती -1/√2 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा होता है 2b² + 2b² ×
-1/√2 चल रहा होता, ठीक है। यानी आप देखेंगे यहाँ से b तो बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट में हमारे पास चल रहा होता है यहाँ पे 2, ठीक है, -2 का भी अंडर रूट चल रहा होता, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 चल रहा होता। 2 √2 क्या होती है 1.41, ठीक है, 1.41 होता है, और 2 - 1.41 करेंगे हम तो इसकी वैल्यू नियरली जो हमारे पास आ रही होती है वो 0.59 तक आ रही होती, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी पॉइंट डी पे, उसकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 0.59 इंटू बी, ठीक है, ये आ रही है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही थी, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पे आ रही है, उसके बाद पॉइंट ए पे आ रही है, ठीक है, पॉइंट बी, फिर उसके बाद पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट डी हो रहा है हमारा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आ रही है हमारे पास पॉइंट सी पे। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे तो हम इनको लिखेंगे बी, फिर उसके बाद ए, ठीक है, बी ए, उसके बाद डी सी, बी ए डी सी, ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ऑप्शन डी बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।